PGD Chemistry Kendra Vidyalaya Sangathan, and today we will discuss the first chapter of class 10, that is chemical reactions and equations. In this video we will discuss about the introductory part of chemical reactions and equations. As you know that chemical reactions cannot be understood without performing it, and you can't understand what changes takes place during the reactions. So in this video we will perform 3 activities that will explain about the changes that takes place during a chemical reactions, and further we will learn the fundamentals of writing a chemical equation. So students, whatever the notes and the definitions given in this video or this lesson, you should write in your notebook and share this video with your friends, so they should also be benefited. And subscribe the channel and press bell icon so that you can get the notification of further lessons. So let's start. सो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये है मैग्नीशियम रिबन. मैग्नीशियम रिबन जो है वो सिल्वरी वाइट कलर का होता है और ये सॉलिड रिबन है. और ये दूसरी चीज़ जो आपको दिख रही है ये है बंसन बर्नर, और ये बर्नर की फ्लेम है. हम इस रिबन को जो है वो इसके अंदर बंसन बर्नर फ्लेम के अंदर इसको बर्न करेंगे. तो क्या होगा कि ये मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ. तो देखिए क्या होता है. तो जैसे ही हम इसको यहाँ रिबन को इसके पास में लेकर के जाते हैं तो थोड़ी देर बाद में ये बर्न होना शुरू हो जाता है और इस तरीके की एक डजलिंग फ्लेम देता है. सो मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद द डजलिंग फ्लेम. बहुत ही ब्राइट और चमकदार फ्लेम इसके साथ आती है. ये बिल्कुल वैसी है जैसे आप जो है दीपावली में फुलझड़ी जलाते हैं वैसी आती है, उसी तरीके की फ्लेम के साथ में लाइट भी साथ में आती है. और ये जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने इसको रिबन को पकड़ रखा है इसको कहते हैं टोंग. तो ये सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी होता है. अब ये वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं. तो ये देखिए ये इस तरीके से ये डजलिंग फ्लेम आती है, बहुत ही ब्राइट फ्लेम है. ओके अब ये बर्न होने के बाद मैग्नीशियम कैसा दिखता है, तो इसको ये देखिए ये इस तरीके से ये चेंज हो करके ये ऐसा हो जाता है और बाद में ये जैसे ये जल जाने के बाद में इसकी ऐश बन जाती है. लेकिन ये ऐश टूटती नहीं है, इसके साथ ही रहती है और पाउडरी फॉर्म में ही आ जाता, पाउडर बन जाता है इसका. अच्छा तो ये आपका यहाँ पर एक रिएक्शन हुई, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ रिएक्शन की और हमने देखा कि यहाँ पर इसका स्टेट जो है मैग्नीशियम रिबन का वो थोड़ा चेंज हो गया है. आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर इस रिएक्शन को इस तरीके के डायग्राम से शो कर रखा है जहाँ पर मैग्नीशियम रिबन जो है वो ये बर्न हो रहा है और ये जो चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो टूट करके बाद में धीरे धीरे नीचे गिर जाता है और ये जो है यहाँ पर आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर इस चाइना डिश के अंदर जमा हो गया है. तो ये आपकी एक एक्टिविटी हो गई. इस एक्टिविटी में हमने ये देखा कि रिएक्शन के अंदर क्या हुआ कि आपका जो भी सब्सटेंस था उसका स्टेट चेंज हो गया. देयर इज़ अ चेंज इन स्टेट. सो एक बात हमने सीखी कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर स्टेट जो है वो चेंज हो जाता है. चलिए अब एक दूसरी एक्टिविटी करके इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं. वी विल टेक अ टेस्ट ट्यूब और इस टेस्ट ट्यूब में हमने ले लिया है सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम जो है वो लिखते हैं H2SO4. सल्फ्यूरिक एसिड का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है. और यहाँ पर हम ले लेते हैं थोड़े से जिंक मेटल के पीसेस. अब इन जिंक मेटल के पीसेस को जैसे ही हम इसके अंदर डाल देते हैं रिएक्शन होना स्टार्ट होती है और एक गैस जो है वो लिबरेट होती है. सो हियर वी सी द लिबरेशन ऑफ गैस. और जैसे ही गैस लिबरेट होती है अगर हम इसके पास एक जलती हुई तीली यानी एक बर्निंग मैच स्टिक लेकर के जाएं तो यहाँ पर एक साउंड आती है. वो साउंड आती है इस गैस के जलने की वजह से. वो साउंड कुछ इस तरीके से होती है, उसको पॉप साउंड कहते हैं. तो ये पॉप साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस होती है. दिस पॉप साउंड रिप्रेजेंट द बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस. बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस. तो यहाँ पर जो गैस रिलीज़ हुई थी वो थी हाइड्रोजन गैस. तो ये एक्टिविटी में हमने देखा कि देयर इज़ अ लिबरेशन ऑफ अ गैस.
और दूसरी चीज़, अब इसके ये वाला पार्ट जो है टेस्ट ट्यूब का, अगर इसको टच करके देखते हैं तो यहाँ पर ये पार्ट थोड़ा सा हॉट हो जाता है क्योंकि ये रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर दूसरा जो चेंज हम देखते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। सो देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर। तो दो चेंजेस इस एक्टिविटी में हमने देखे। एक था इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी एक गैस बनी, रिलीज़ हुई, और दूसरा था चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पर दो सॉल्यूशंस ले रखे हैं। एक सॉल्यूशन जो है वो आपका ये ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन आपको दिख रहा है। ये सॉल्यूशन है पोटेशियम आयोडाइड का, जो कि कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है। और दूसरा जो सॉल्यूशन है वो है लेड नाइट्रेट का, जो कि वाइट कलर का है। हम क्या करेंगे, इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करके देखते हैं कि इन दोनों को मिक्स करने के बाद क्या होता है। तो देखिए, ये हमने सॉल्यूशन लिए और इसके अंदर ये मिक्स कर दिया। तो जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड के अंदर लेड नाइट्रेट मिक्स होता है, कलर चेंज होकर के येलो हो जाता है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाता है जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ पर बना, येलो PPT इसको कह सकते हैं हम। यहाँ पर येलो प्रेसिपिटेट बना और कलर आपका चेंज हो गया। ये एक्टिविटी हमने अलग से परफॉर्म भी की थी, तो इसके कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, वो भी देख लीजिए। ये देखिए, ये स्टूडेंट जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, तो इसके अंदर ये आपको लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन वाइट कलर का ये दिख रहा है यहाँ पर, और ये राइट साइड के अंदर आपको जो है वो पोटेशियम आयोडाइड का कलरलेस सॉल्यूशन दिख रहा है। अब इनको देखिए, ये स्टूडेंट इन दोनों को मिक्स कर रही है, और मिक्स करने के बाद में यहाँ पर क्या हुआ कि ये येलो प्रेसिपिटेट येलो कलर जो है डेवलप होना यहाँ पर शुरू हो गया। ये टेस्ट ट्यूब में आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, जैसे ये पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन इसके अंदर मिक्स हो रहा है, और अल्टीमेटली ये जो है पूरा है आपका येलो कलर जो यहाँ पर डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस एक्टिविटी के अंदर क्या हुआ, देयर इज़ ए चेंज इन कलर। इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, चेंज इन कलर, कलर के अंदर चेंजेस जो है वो हम देख रहे हैं। इसका ये वीडियो भी है, उसको भी आप देख लीजिए। This is the solution of potassium iodide, and this color is colorless. And this is the solution of lead nitrate, and the color of this is white. And the formula of lead nitrate is PbNO3 whole twice. Let's we mix it. ये येलो कलर डेवलप हो The गया yellow है। PPT was formed. सो येलो प्रेसिपिटेट इज़ फॉर्म्ड। ये हमारे दो स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये रिएक्शन परफॉर्म की है लेबोरेटरी के अंदर। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ, चेंज इन कलर जो है वो ऑब्ज़र्व हो रहा है। हमने जो चेंजेस देखे, उन चेंजेस के अंदर तीन चीज़ें, हमने तीन एक्टिविटीज़ जो है वो हमने परफॉर्म की। एक फोर्थ एक्टिविटी हम थोड़ी सी और देख लेते हैं कि ये हमने ले रखा एक आइस क्यूब, और आइस क्यूब जो है वो यहाँ पर हमने रखा टेबल के ऊपर। तो धीरे धीरे ये क्या हुआ, ये पिघल गया, ये मेल्ट हो गया। सो ये एक आपकी फोर्थ एक्टिविटी है। यहाँ पर आपका, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, देयर इज़ ए चेंज इन स्टेट, फिजिकल स्टेट। ये पहले सॉलिड था, अब जो है कन्वर्ट हो गया लिक्विड के अंदर। तो पहले जो तीन एक्टिविटीज़ देखी और अब ये चौथी जो एक्टिविटी है, इनके अंदर डिफरेंस क्या है, तो थोड़ा सा इनको हम जो है कैटेगराइज कर लेते हैं। तो पहले जो तीन चेंजेस देखे थे, उन चेंजेस को हम कहते हैं केमिकल चेंजेस या केमिकल चेंज। और ये जो एक्टिविटी अभी हमने फोर्थ आइस क्यूब वाली देखी, इसको कहते हैं फिज़िकल चेंज। सो केमिकल चेंज क्या होता है, किसको केमिकल चेंज कहते हैं, किसको फिज़िकल चेंज कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो वो सारे प्रोसेसेस, वो सारे चेंजेस जिनके अंदर कोई ना कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा हो, न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड, नया सब्सटेंस अगर बन रहा है तो वो आपका केमिकल चेंज है। दूसरी चीज़, केमिकल चेंज जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल यानी उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, उससे वापस ओरिजिनल सब्सटेंस जो है वो फॉर्म नहीं कर सकते। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि एक तो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड एंड इट इज़ इरिवर्सिबल। जबकि फ़िज़िकल जो चेंज होता है, फ़िज़िकल चेंज, उस फिज़िकल चेंज के अंदर कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। और सेकंड, ये जो चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है।
रिवर्सिबल मीन्स जैसे आपका ये आइस हीट करने पर क्या हुआ कि पिघल करके लिक्विड बन गया, तो अगर इसी वाटर को अगर वापस आप कूल कर देते हो तो वापस ये जो है आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये चेंज रिवर्सिबल है। तो ऐसे चेंजेस जो कि रिवर्सिबल है और न्यू सब्सटेंस उसमें फॉर्म नहीं हुआ है, उनको हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस, और जिनके अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है और इरिवर्सिबल होते हैं वो सब आपके कहलाते हैं केमिकल चेंजेस। चलिए आगे देखते हैं इसी चीज़ को। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, अभी तो थे केमिकल चेंजेस, अब है केमिकल रिएक्शन किसको कहेंगे। तो द प्रोसेसेस विच इन्वॉल्व्स अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। सो वो सारे चेंजेस, सारे प्रोसेसेस जिनके अंदर केमिकल चेंज है यानी न्यू सब्सटेंस बन रहा है और इरिवर्सिबल है, तो उनको हम केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। अब बाकी केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है, उसके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो अ केमिकल रिएक्शन में accompanied मीन्स इट टेक्स प्लेस विद द चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। ये चारों ही चीज़ें हम अभी तक जो हमने 3 एक्टिविटी की उनके अंदर हम देख चुके हैं। तो वो जो 3 एक्टिविटी स्टार्टिंग में हमने की वो सब आपकी केमिकल रिएक्शंस थी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो जो केमिकल रिएक्शन हुई उसी को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही आपका केमिकल इक्वेशन है, यानी द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। हमने जैसे मैग्नीशियम है, तो हमारे पास था मैग्नीशियम और उसको हमने बर्न किया, तो ये पूरा नहीं लिखेंगे मैग्नीशियम बर्न विद ऑक्सीजन, इतना नहीं लिखना, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट कर देना, उसका सिर्फ सिंबल लिखना है। तो मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट किया जाएगा मैग्नीशियम के सिंबल से, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट किया जाएगा ऑक्सीजन के सिंबल से। तो ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं इस तरीके से, और इससे जो नया सब्सटेंस बन गया था, जो वाइट पाउडर बना था, उसका नाम था मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये फार्मूला आपको पता ही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO होता है, ये 9th क्लास में आपने अच्छी तरीके से सीख रखा है। तो अभी जो हमने 3 रिएक्शंस करी उनके एक एक करके हम देख लेते हैं कि इनके इक्वेशंस किस तरीके से लिखे जाएंगे। तो पहला जो हमारा रिएक्शन था बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, द मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो जहाँ पर 2 चीज़ें होती है उनके बीच में प्लस का साइन लगा के लिखते हैं। तो ये दोनों चीज़ें रिएक्ट की और इससे जो नया सब्सटेंस बना उसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन देख लीजिए, जो दूसरी रिएक्शन दूसरी एक्टिविटी के लिए है। यहाँ पर जिंक जो है, जिंक ने रिएक्शन की किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ। तो वहाँ पर एक गैस बनी जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन गैस H2, और साथ में एक दूसरी चीज़ बनती है, एक सॉल्ट बनता है जिसको कहते हैं जिंक सल्फेट। अभी कैसे बना ये आगे क्या होगा इसको बाद में देखेंगे, अभी इसका रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। और थर्ड ये लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन है। तो इससे दोनों चीज़ें ये रिएक्ट की, इससे आपका जो येलो कलर बन रहा था वो इसी रिएक्शन की वजह से था। अब देखिए इस इक्वेशन के अंदर ये 3 इक्वेशन हमने जो 3 रिएक्शंस करी, 3 एक्टिविटीज़ करी, उनकी ये इक्वेशन है, उनका ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल के फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पर क्या है, ये बीच में देखिए एक एरो है, तीनों ही इक्वेशन के अंदर हमने एक एरो लगा रखा है। इस एरो के जो लेफ़्ट साइड में चीज़ें लिखी होती हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। और इसके जो राइट साइड में जो चीज़ें लिखी होती है उनको कहते हैं प्रोडक्ट्स। तो ये लेफ़्ट साइड में रिएक्टेंट होते हैं और राइट साइड में प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इस तरीके से ये आपके इक्वेशंस को लिखा जाता है। इक्वेशन लिखते टाइम आपको ध्यान रखना होता है कि जो चीज़ें आपने लिखी है वो जिस फॉर्म में मिलती हैं उसी फॉर्म में उनको लिखना होता है। जैसे जिंक है, मेटल है, तो उसको Zn के फॉर्म में ही लिखेंगे, और सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वही लिखना है। अब ये दोनों आपस में जब रिएक्शन करती है तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो ये हाइड्रोजन अलग निकल जाता ही है और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो चेंज हो जाता है जिंक सल्फेट के अंदर। सिमिलरली यहाँ पर ये देखिए, ये है लेड नाइट्रेट, लेड के साथ में नाइट्रेट है, यहाँ पोटेशियम के साथ में आयोडाइड है। ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, एक्सचेंज होकर के यहाँ पर लेड के साथ तो आयोडाइड आ जाता है और पोटेशियम के साथ नाइट्रेट चला जाता है। तो जो येलो कलर बन रहा था वो इस लेड आयोडाइड का था, इसी का कलर येलो होता है।
तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें थी। जो गैस जल रही थी वो आपकी हाइड्रोजन गैस थी, और जो पाउडरी सब्सटेंस बन रहा था वो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड था। तो ये वो 3 नए सब्सटेंस थे जो बने। तो ये आपने इक्वेशन को किस तरीके से लिखा जाता है ये देख लिया। अब ये इक्वेशंस जो है वो कुछ बैलेंस्ड हैं और इनमें से कुछ बैलेंस्ड नहीं भी है। अब रिएक्शन बैलेंस कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसको बाद में देखेंगे। तो ये अभी हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। सो थैंक यू। इसमें जो हमने आपको इसके अंदर डेफिनेशंस और जो नोट्स दे रखे हैं इनको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चैनल को इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए इसको, ताकि सबको जो है इसका बेनिफिट मिलता रहे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।